नुक्कड़ नाटक आओ देखो नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक आओ देखो नुक्कड़ नाटक। अरे इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा करी है, इतने लोगों को क्यों बुलाया है? अरे क्या करने वाले हो बताओ तो सबको। तो नमस्कार आप सभी का, हम पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नाटक हो रहे मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत आता है। इस नाटक के माध्यम से हम आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ संबंधित बातें बताएंगे और उससे संबंधित कुछ बीमारियां भी बताएंगे। तो कृपया कर इसको ध्यान से सुने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। तो पेश है पहला दृश्य। हाय तानिया, कैसी है? अच्छी, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बता क्या सब ठीक? बहुत बढ़िया। रिजल्ट आ गया हमारा। क्या बात कर रही है? हाँ ये देख, चल देखते हैं। वंशिका के पास से क्या पास में ही है वो। हाँ चल साथ में देखते हैं। ओके। रिजल्ट आ गया हमारा। क्या बात कर रहे हो? ये देख। क्या मेरे को डर लग रहा है, चलो देखते हैं। देखते हैं। तानिया अपना बता। ये ले। ओए तेरा सिलेक्शन हो गया। यस फाइनली हो गया। मैं अपना देखती हूँ। ओए मेरा भी हो गया। वाओ। अरे देख हम दोनों का हो गया, तेरा भी हो जाएगा। यार जल्दी देख, मेरे को डर लग रहा है। नहीं होगा। नहीं हुआ इसका सिलेक्शन। यार मैंने कहा तो मेरा चौथा अटेम्प्ट है। मैं अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 112 दिखाएगा। क्या 4 साल थोड़े नहीं होते? मेरी जिंदगी के 4 साल एक एग्जाम के पीछे चले गए। वंशिका बेटा क्या हो गया? मम्मी मेरा पेपर नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल फिर ट्राई करियो। मम्मी अगले साल के एक और साल में इसी चीज के पीछे लगा दूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मम्मी इतनी मेहनत की थी मैंने, मेरी सारी मेहनत खराब गई। मम्मी ना मैं शादी में जाती, ना मैं दोस्तों से मिलती, फिर भी मेरा पेपर रह गया। कोई बात नहीं बेटा, हो जाए। मेरे दोस्तों का एक पहले अटेम्प्ट हो गया, मम्मी मेरा चौथा भी नहीं हो रहा। कोई मम्मी बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है। संध्या तूने देखा, उसका चौथा अटेम्प्ट था ये, और ये भी उससे नहीं हो पाया। अब उसका आगे क्या होगा? तो जैसे कि आपने देखा, ये परिस्थिति हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे दोस्तों में हमने देखी होगी। किसी का कभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा, किसी का कहीं जॉब नहीं लग रहा, या ऐसी बहुत सी चीजें। तो ऐसे में व्यक्ति आगे क्या करता है? तो चलिए देखते हैं आगे वंशिका के साथ क्या होता है। वंशिका बेटा खाना खा ले। अरे वंशिका बेटा खाना खा लो। ये लड़की तो मेरी सुनती ही नहीं है, पूरा दिन कमरे में सोती रहती है, ना बात करती है ना कुछ खाती है। इतना क्यों बोलती रहती हो उसको पूरा टाइम? क्यों ना बोलूं, कितनी बड़ी हो गई है और इसकी शादी की उम्र भी हो गई है। तो मैं क्या करूं बताओ? मैं लड़की को देखूं, मैं ऑफिस जाऊं, घर का खाना बनाऊं, करूं क्या मैं? तो आप बताओ मैं क्या करूं? मैं जॉब पे चली जाऊं क्या? अरे इसके आगे इतना मत बोला करो, उसके दिमाग में कैसे हो सकता है? आप तो चुप ही रहो, आपसे तो कुछ देखा ही नहीं जाता। लड़ो मत मुझसे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना मेरे घर वाले समझते, ना मेरे दोस्त समझते। इतना अकेला फील कर रही हूँ। एक पेपर की तो बात थी, वो पेपर भी नहीं निकला मुझसे। तो जैसा कि देखा आपने वंशिका के साथ क्या हो रहा है, वो अपने आसपास होने वाली चीजों को, सारी चीजें अपने ऊपर ले रही है कि सिर्फ उसकी ही गलती है। तो अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि उन्हें लगता है उनके आसपास हो रही चीजें, लड़ाई झगड़े घर में सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। ऐसी बातें सोचना उनके दिल में घर कर जाती है, जैसे कि अब धीरे धीरे वंशिका के दिल में कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे वंशिका के साथ क्या होता है। अरे तानिया, आज तो पायल की बर्थडे पार्टी है ना? हाँ है तो। बहुत मजा आएगा, चल चलते हैं। हाँ चलते हैं। यार वंशिका को भी बुला लेते, जब से एग्जाम खत्म वो तो हमसे ना बात करती है ना मिलती है। सही कह रही है, तू वो अकेली सी रहती ना, किसी से बात करती है। चल आज उसे भी लेके चलते हैं। हाँ चल। नमस्ते बेटा। आंटी वंशिका कहाँ है? बेटा अपने कमरे में सो रही होगी, जाओ मिल लो। अरे वंशिका कैसी है तू? क्या हुआ तुझे? अरे चलना, पायल की बर्थडे पार्टी उसने सबको इनवाइट किया है। मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अरे चल तो सही, मजा आएगा वहाँ पे। अरे चलना, तुझे पता बहुत मजा आता है। हमारे जो नए दोस्त है ना, कभी हम इधर जाते हैं घूमने, कभी हम उधर जाते हैं घूमने। इतना मजा आता है ना हमारे नए दोस्तों का।
यार मत करो फोर्स मेरे को, तुम लोग जाओ, नहीं जाना मुझे। चलना, बहुत मजा अरे नहीं जाना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। यार वंशिका की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। यार तू सही कह रही है, वो काफी डिप्रेस सी लग रही है। हाँ, जब से एग्जाम हुआ है वो ना हमसे बात कर रही है ना कुछ कर रही है। अकेला ही रहती है वो बस। चल आंटी से बात करते हैं हम इसके रिलेटेड। नमस्ते बेटा, वंशिका कैसी है? बेटा उसकी तबीयत ना कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जब से रिजल्ट आया है। हाँ आंटी, हमें भी ऐसे ही लगता है, वो ठीक से बात भी नहीं कर रही। मुझे लगता है उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। आंटी ऊपरी साया, कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे लगता है आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर यार आंटी कह रही है कि ऊपरी साइड तो होगा, आंटी को हमसे ज्यादा तजुर्बा है। हाँ बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम जाओ मैं देख लूंगी। ऊपरी साया, बाबा का चक्कर, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है वंशिका के साथ? हाँ, जहाँ डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था वहाँ अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। क्या ये सही है संध्या? तो देखते हैं क्या बाबा के पास जाने के बाद वंशिका ठीक हो पाती है। वंशिका बेटा चल, बाबा के पास चलना है। नहीं जाना मम्मी मुझे कहीं भी। अरे बेटा चल, तूने 4 साल अपनी चला ली, अब मेरी सुन ले। चल खड़ी हो, बाबा के पास चलना है। आजकल कोई नया बकरा नहीं आ रहा है। आया है ना बाबा, बेटे की तो बिठाया है। अरे तो जल्दी बुला, बहुत देरी करता है रे। वक्त तो आ जाओ। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा, ये मेरी बेटी है वंशिका। पास आओ। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छे। इस पे बहुत बुरा साया है, भूतों का साया है, प्रेतों की माया है। जल्दी उपाय नहीं किया गया तो इससे बहुत खतरा आ सकता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका है पुत्री। क्या है बाबा बताओ। दे, मेरे चेले को 10,000 रुपए दे दे, तुरंत ठीक कर दूंगा। बाबा जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए। चलो इसमें जो झाड़ फूक करो। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छे। अरे वंशिका बेटा क्या हो गया वंशिका? हेलो वंशिका के पापा। हाँ हेलो, क्या हुआ? हेलो वंशिका के पापा, जल्दी आओ, वंशिका बेहोश हो गई है। अरे तुम कहाँ पर हो? मैं पापा के पास आई थी, जल्दी आ जाओ। तुम्हें किसने बोला था बाबा के पास ले जाने के लिए? मैं भी आता हूँ। जल्दी आओ। अस्पताल का दृश्य। बताइए कैसी दिक्कत से आए हैं? डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी वंशिका है। इसके सर पे चोट कैसी? डॉक्टर साहब इसकी तबीयत ना ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो मैं इसे बाबा के पास लेके गई थी और उन्होंने झाड़ फूक करा और ये बेहोश होके गिर गई। और बाबा के पास ले जाने की क्या दिक्कत जरूरत थी? अभी आप चाहिए, मैं वंशिका से बात करना चाहती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। बेटा बताओ क्या दिक्कत है? सर मेरा बिल्कुल मन उदास रहता है पूरा दिन। मेरा मन करता है कि मैं सोती रहूं बस लाइट बंद करके। ना मेरा घर वालों से बात करने का मन करता, ना मेरे को भूख लगती है। बस ऐसा लगता है कि मैं अपने कमरे में लाइट बंद करके लेटी रहूं। और ये हो कब से रहा है? इस चीज़ को लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, वंशिका के साथ वाले आइए। देखिए जैसा बच्ची ने बताया, हमें लगता है कि वंशिका को डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या होता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इसका इलाज तो है ना? जी, डिप्रेशन का इलाज है अगर सही समय पे ये डायग्नोज हो जाए। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है किसी ऐसी स्थिति में होना जिसकी वजह से तनाव, चिंता या दुख आपके मन में घर कर जाए। इसके कई लक्षण हैं, जैसे कि लगातार दुखी रहना, किसी काम में मन ना लगना, नींद ना आना और भूख ना लगना। और इसके कई उपाय भी हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, अपने आसपास वालों से बात करें, अच्छी नींद लें, अच्छी नींद लें, जिन कामों में आपको रुचि है वो काम करने की कोशिश करें, रुचि वाले काम करें।
मनोचिकित्सक या डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। आप अपने आसपास मनोचिकित्सक को दिखा सकते हैं। एवं हमारे अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में इसकी सुविधा उपलब्ध है। सोमवार से सैटरडे तक आप आके 8 से 3 बजे तक साइकियाट्रिक ओपीडी नंबर 14 में दिखा सकते हैं और सोमवार को बच्चों की स्पेशल ओपीडी लगती है। संध्या, तो तुमने देखा, उनने डॉक्टर के पास गए, साथ में सही समय पे इलाज लिया, समय समय पे दवाइयाँ ली और अपने आसपास वालों से, अपने प्रियजनों से, अपने घर वालों के साथ समय बिताना शुरू करा। वो नियमित तरीके से एक्सरसाइज भी करती है और अब बाहर जाती है, थोड़ा अपने जो मन का काम है वो करती है। पर एक बात बताओ संध्या, ये सब करने से क्या वो ठीक हो गई? तो क्यों ना हम वंशिका से ही पूछ लेते हैं, क्या वो अब ठीक है? तो जैसा कि कुछ समय पहले आपने मेरी स्थिति देखी थी कि मैं डिप्रेशन में थी, और आज का टाइम देखो, आज मैंने अपने घर वालों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से और एक मानसिक डॉक्टर, मनोचिकित्सक की मदद से आज मैंने अपने डिप्रेशन दूर करा। तो आपके भी अगर घर में या आसपास में ऐसी कोई स्थिति आए तो आपको अंधविश्वास पे भरोसा ना करके किसी मानसिक डॉक्टर या मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।